सो गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरईएससी इंग्लिश। तो मेरे प्यारे छात्रों, एक बार फिर से मैं आपको अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं और बात करूंगा कि आज का जो टॉपिक लेके आओ मेरे भाई वो आपको दिख ही गया होगा। ठीक है, तो आज के सेक्शन में आप लोगों के बीच में डे 8 में स्पोकन का महासंग्राम लेके आने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई, तो इस वीडियो को देखने से आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों वीडियो को छोड़कर मत जाना, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, क्योंकि आज के इस कॉन्सेप्ट में आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक को लेकर आ रहा हूं जो कि है गॉट। ठीक है, हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव पढ़ने के बाद जो हम लोग इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करते थे वो एक ही अक्षर से काम चल जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, गॉट, जिसका हिंदी क्या होता है, तुम्हारे पास। ठीक है मेरे भाई, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, हैज हैव जिसका हिंदी क्या होता है, पास है। हैड का हिंदी क्या होता है, पास था। विल हैव ऑब्लिक शैल हैव जिसका हिंदी क्या होगा, पास होगा। और उसी को देखते हुए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया गॉट जिसका हिंदी क्या होता है, तुम्हारे पास। ठीक है मेरे भाई, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग स्पीकिंग को देखते हुए काम को करेंगे, क्योंकि हम इसको पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं लेके आए, क्योंकि ग्रामर पढ़ना नहीं, उसको सीखना है और सीखने के बाद मुझे स्पीकिंग पर फोकस करना होगा। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग चर्चा क्या करेंगे, ये टोटल 4 चीज है जिसको आप अच्छे तरीके से सीख सकते हो मेरे साथ मिलकर। ठीक है, और हम लोग आप लोगों के बीच में बहुत ही जल्द ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हैं, बिल्कुल फ्री होगा यूट्यूब पे, जो भी हम लोग वहां बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ। तो आज का जो टॉपिक होगा मेरे भाई वो है हैज ऑब्लिक हैव जिसका हिंदी क्या होता है, पास है। एक होता है हैड जिसका हिंदी क्या होता है, पास था। एक होता है विल है, शैल है जिसका हिंदी क्या होगा, पास होगा। और उसी को देखते हुए हमने क्या लाया है, गॉट जिसका हिंदी होता है तुम्हारे पास। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि स्पीकिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आज उस टॉपिक को हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है प्रेजेंट, हैज ऑब्लिक हैव। जो चीजें आपके पास हो प्रेजेंट टाइम, वहां आप यूज कर सकते हो हैज ऑब्लिक हैव। ठीक है, जो आपको दिखता है। पास था का मतलब क्या होता है, जो चीजें आपके पास था इस समय ना हो। और विल हैव ऑब्लिक शैल हैव का हिंदी क्या होगा, पास होगा, जिसका मतलब यह होता है कि जो चीज आपके पास होगा अभी है नहीं। जिसे हम लोग बचपन में ही बड़े बड़े गाड़ियों को देखने के बाद हमारे अंदर भी एक लालसा आ जाता है, हमारे पास भी कभी बाइक होगा, मोबाइल होगा। ये चीज हम लोग पहले ही कवर कर लेते हैं। ये हमारी थिंकिंग होती है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान का मतलब होता है इसमें हम लोग फ्यूचर का प्लान बनाते हैं और उसको कवर करने के लिए जब हम कवर लेते हैं, कर लेते हैं, तो हमारा हो जाता है प्रेजेंट। जैसे हमने कहा मेरे पास मोबाइल है, मैंने ये बोला मेरे पास मोबाइल है, तो मेरे भाई ये चीजें मेरे पास है भी, प्रेजेंट टाइम। तो ये क्या है, प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट का मतलब होता है जो चीज आपके पास हो वर्तमान में। हैड का मतलब जो चीजें आपके पास था इसमें ना हो। ठीक है ना, इसको हम स्पीकिंग की दुनिया में लेके आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे और स्पीकिंग भी करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में पूरा स्पीकिंग का कॉन्सेप्ट ही लेके आया हूं, कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको हम बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई, ठीक है, हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखेंगे हैज या हैव लिखने के बाद, ठीक, उसके बाद हम लोग यहां क्या लगाएंगे, ए ऑब्लिक एन, उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, नाउन। ठीक है, क्यों भाई यहां ए ऑब्लिक एन लिखने के बाद हमने ए ऑब्लिक एन के बाद नाउन क्यों लिखा, अगर कोई पूछे तो कह देना मेरे भाई हैज ऑब्लिक हैज होगा, इसको हम टेंस में भी पढ़ते हैं, लेकिन वहां हम होने को बताते हैं, और यहां जो होता है यहां किसी चीज को पास होने की बात करते हैं। ठीक है, हैज ऑब्लिक है तो हमारा एक परफेक्ट का स्ट्रक्चर भी तो है, आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़े होंगे, उसके साथ थर्ड फॉर्म लगता था। यहां हैज ऑब्लिक हैव के साथ हमने क्या लगाया, ए ऑब्लिक एन, क्योंकि यहां किसी चीज को होने की बात होगी, तो पहले आप होने की बात करो। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक फोन है, या मेरे पास एक कुर्सी है, ये आपके पास होने की बात। होने का मतलब जो चीज आपके पास है वो आप आंखों से देख सकते हो। जैसे फोन की बात किया तो आप मोबाइल को आंखों से देख पा रहे हो, तो ये आपकी हो गई प्रेजेंट। मैंने कहा मेरे पास एक घड़ी है, ये भी है आपके पास। ठीक है ना, तो यहां इसीलिए हम लोगों ने जो चीजें आंखों से दिखाई दिया जाता है, जो चीज आपके पास होता है मेरे भाई, वो हमेशा नाउन को ही इंडिकेट करता है, क्योंकि जो चीज आपके पास होगा वो कोई वस्तु ही होगा। ठीक है, और जो चीज था इसमें नहीं हो, ठीक, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट लिखने के बाद मेरे भाई हम लोग हैड का ही प्रयोग कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, ए ऑब्लिक एन। उसके बाद हम लोग किसका फोकस करेंगे, नाउन की बात कर लेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको तो हम देख लेंगे कुछ समय बाद। ठीक, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिक्कत ना हो, हम थोड़ा साफ सुथरा से लिख दे रहे हैं। ठीक, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्लिक एन प्लस नाउन। और मेरे भाई इसकी बात करेंगे तो सब लोग सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, विल। उसके बाद सेल प्लस हैव प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन। ठीक है, हम लोग यहां इसको चर्चा कर लेंगे। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट लिखने के बाद विल ऑब्लिक सेल को लिखना, उसके बाद हैव ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन। इसमें हम लोग एक्शन कैसा करते हैं मेरे भाई, इसमें हम लोग एक प्लान को बनाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। अब वो जो प्लान होता है मेरे भाई वो फिक्स भी हो सकता है और यहां क्या हो सकता है, नॉट फिक्स भी हो सकता है। ठीक है, मेहनत किए तो फिक्स, नहीं तो नॉट फिक्स। जैसे हम लोग बचपन में थे, हम लोगों ने सपना देखा था कि हमारे पास भी एक 4 व्हीलर बाइक हो, 4 व्हीलर होगा, BMW होगा। अब भाई हम मेहनत करोगे तो फिक्स ही हो जाएगा और नहीं मेहनत करोगे तो क्या हो जाएगा, नॉट फिक्स। इसको हम टेंस में भी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां हम चीज कोई फिक्स की बात नहीं है, हम लोग सिर्फ प्लान बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्लान, फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान का मतलब होगा, अब है कि नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो आप जानोगे क्योंकि बोलना आपको होगा, हम सिखाने का काम कर रहे हैं मेरे भाई। और हमने कहा गॉड का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास। क्या होता है, तुम्हारे पास। जब कोई चीज तुम्हारे पास होगा तो उसके लिए हम वहां क्या किसका प्रयोग कर सकते हैं, गॉड का। जैसे मैंने कहा, हम लोग एक एग्जाम्पल को देख लेंगे और भी अच्छे से तब हम लोग आपको स्पीकिंग के बताएंगे। मैंने बोला मेरे भाई मेरे पास एक कलम है। ठीक है, मेरे पास एक कलम है। ठीक, तो हमने कहा इसको बनाकर दिखाओ, तो हमने कहा मेरे का क्या हुआ भाई, आई। अब यहां देखो पास यहां क्या है, तो आई के साथ हम लोग यहां क्या लगा देंगे, हैव। ठीक, उसके बाद क्या लगाएंगे, ए। कॉलम का मीनिंग क्या होता है, पेन। आई हैव अ पेन, बना सकते हो। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास, या हमने कहा उसके पास, क्या भैया, उसके पास क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा उसके पास एक घड़ी होगा। क्या भैया, उसके पास एक घड़ी होगा, उसके का मीनिंग मेरे भाई क्या हो जाएगा, ही। अब पास यहां होगा तो भैया बता, वी के साथ हम क्या लगा, ही के साथ विल हैव लगा देंगे। ठीक है, अब भैया विल हैव, उसके पास घड़ी होगा। अब यहां हम लोगों ने लिखा वॉच। अब बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन हो गए जाएंगे, सर यहां ये ऑब्लिक एन लगाया जाएगा कि नहीं, लगाया जाएगा मेरे भाई। क्यों, क्योंकि जो एक आप लोग सोचते हो, किसकी बात करेंगे, एक। क्या एक जो होता है इसका मीनिंग ए ऑब्लिक एन होता है क्या, नहीं मेरे भाई, ए ऑब्लिक एन नहीं होता है। ये सिर्फ सेंटेंस को सुटेबल करने के लिए आता है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे उसके पास घड़ी होगा, ही विल हैव अ वॉच, ए वॉच। ओके, मैंने कहा मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, उसके पास। ठीक है भैया, मैंने कहा उसके पास एक दुकान था, उसके पास एक दुकान था, ही हैड अ शॉप। मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव अ साइकिल। रोहन के पास एक साइकिल होगा, रोहन विल हैव, रोहन विल हैव अ साइकिल। मेरे पास एक फोन होगा, आई विल हैव, आई सेल। ठीक है, सेल का प्रयोग कहां करेंगे सर, तो आई या वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग कर देते हैं, तो आई के साथ आप यहां सेल हैव का प्रयोग करो। ठीक है मेरे भाई, मैंने कहा आई सेल हैव। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, आई के साथ आप लोग किसका प्रयोग करोगे, सेल हैव का प्रयोग कर देना, आई सेल हैव। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर स्पीकिंग के लिए हम लोग यहां आए थे, तो हम लोग स्पीकिंग को देखेंगे। ठीक, चल मेरे भाई, सबसे पहले हमने कहा फॉर स्पीकिंग में हम इसको देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बस काम चलाओ, नहीं मेरे भाई, प्रॉपरली पढ़ो, किसी भी चीज को प्रॉपरली पढ़ना जाना। ठीक है, तो फॉर स्पीकिंग हम लोग ये देखेंगे, एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम एक नए पेज को ही ले लेते हैं। स्पीकिंग करने के लिए मेरे भाई बता दो, दो लोगों की जरूरत होती है कि नहीं, कितने लोगों की जरूरत होती है सर, दो लोगों को। स्पीकिंग करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है मेरे भाई, दो लोगों की होती है।
तो पहला जो होता है ये लड़का है, दूसरा कौन है, ये है। तो मान लीजिए किसी की बात करेंगे तो देखो दोनों जन एक दूसरे से बात, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए एक लोग की जरूरत तो होगी पड़ेगी। मैंने कहा अंग्रेजी हमेशा दो लोगों के बीच में ही बात की जाती है, दो से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन दो होंगे। तो एक दूसरे के लिए सामने वाला हमेशा क्या रहेंगे, यू रहेंगे। मैं आपके लिए यू, आप मेरे लिए यू, लेकिन हम दोनों जन अपने लिए क्या रहेंगे मेरे भाई, आई रहेंगे। क्या रहेंगे, आई। याद रखना मेरे भाई कि हम यहां स्पीकिंग की बात करेंगे तो स्पीकिंग के लिए हमेशा दो लोगों की बात की जाती है। दो लोगों में से एक जो होगा हम उसके लिए क्या रहेंगे, यू रहेंगे, और अपने लिए क्या रहेंगे, आई रहेंगे। तो जो सामने वाला है उसके लिए हम यू रहेंगे और वो अपने लिए क्या रहेगा, आई रहेगा। तो यहां ये फंडा समझ में आया, आया कि नहीं, पहले बता दो। हाँ सर आ गया। तो हम एक दूसरे के लिए हमेशा क्या रहेंगे, आई रहेंगे, सॉरी एक दूसरे के लिए यू रहेंगे और अपने लिए क्या रहेंगे, आई रहेंगे। ठीक है। किसी भी चीज को पूछने के लिए हमेशा एक चीज याद रखना कि हम जब किसी टॉपिक को पूछते, देखो सबसे पहले क्या होना है, हम प्रश्न को पूछेंगे और फिर रिप्लाई देंगे, जो कि हम लोग ने यहां देखा अभी जस्ट नाउ। ठीक है। तो फॉर स्पीकिंग में हम आपको यह सिखा देंगे कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आस्क करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं भैया, रिप्लाई देते हैं। ठीक है। किसी ने किसी से पूछा तो पहले वो आस्क करेगा और उसके बाद ये क्या करेगा, रिप्लाई देगा। मेरी बात समझ पाया कि नहीं भैया। तो सबसे पहले क्या होगा, आस्क होगा, उसके बाद क्या होगा, रिप्लाई होगा फॉर स्पीकिंग के क्षेत्र में। और जो आस्क करना होता है मेरे भाई, देखो सेंटेंस जो होता है उसके टोटल कितने टाइप्स होते हैं मेरे भाई, 5 होते हैं। तो 5 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर स्पीकिंग के लिए मेरे भाई, वो सिर्फ हम लोग यहां से ही देखेंगे। एक होता है मेरे भाई इंट्रागेटिव और एक होता है क्वेश्चन वर्ड। तो इंट्रागेटिव और हम क्वेश्चन वर्ड से क्या करेंगे, प्रश्न को पुटअप किया जाएगा, हम पूछेंगे और हमेशा जो हमारा जवाब देने वाली बात होगी वो हमेशा किससे देगा, पॉजिटिव से देगा। अब इंट्रागेटिव का मतलब यहां क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। तो सर इंट्रागेटिव का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात की जाएगी। किसकी बात की जाए, हेल्पिंग वर्ब। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हैज, हैव, हैड, विल हैव। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को पुटअप करेंगे, या तो इससे कर देंगे या तो क्वेश्चन वर्ड से कर देंगे। क्वेश्चन वर्ड में क्या हो सकता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। हमने इसको क्वेश्चन वर्ड को पहले ही बता दिया है। एक से ओपन क्वेश्चन होता है, एक से क्लोज होता है। जैसे मैंने कहा, ठीक है, ये कहा हमने कहा व्हाई हैव यू। ठीक है। जैसे मैंने कहा कुछ भी प्रश्न को पूछ सकता हूं, व्हाई हैव यू अ पेन, तुम्हारे पास एक कलम क्यों है। ये मैंने क्लोज कर दिया। ओपन का मतलब सर हैव यू अ पेन, मेरे पास हैव यू अ पेन, ये डायरेक्टली मैंने पूछ लिया। अब उसी को घुमा फिराकर पूछने के लिए हम लोग क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप दोनों से प्रश्न को पुटअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और रिप्लाई देने के लिए हमेशा समझ लेना सब्जेक्ट की जरूरत होती है मेरे भाई। अच्छा मैं बताओ, ये लड़के ने इस लड़के से प्रश्न पूछा, ठीक है, ये लड़का है और ये क्या है, एक लड़का है। इस लड़के ने इससे प्रश्न पूछा कि हैव यू, क्या पूछा भैया, हैव यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक कलम है। इस लड़के ने इससे पूछा, मान लीजिए रोहन है, कौन है भैया, रोहन, और ये कौन है मेरे भाई, मोहन है। रोहन ने प्रश्न किससे पूछा, मोहन से, कि हैव यू अ पेन, हैव यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास कलम है। अब भैया बताओ, ये किससे पूछा, सामने वाला है, हमेशा क्या रहेगा, यू रहेगा। अब मेरे भाई ये लड़का रिप्लाई देगा कि नहीं, ये क्या देगा, रिप्लाई देगा। और रिप्लाई जब देगा तो किसके लिए देगा, अपने लिए। अपने लिए क्या है, आई। तो अब भैया सबसे पहले हम लोग उत्तर देने के लिए हमेशा पॉजिटिव का ही यूज करते हैं। तो ये यहां बोलेगा कि नहीं, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, बोलेगा कि नहीं मेरे भाई, बोलेगा ना। तो यही होता है, पूछने के लिए हमेशा जो सामने वाला वो यू रहता है और रिप्लाई देने के लिए हमेशा आई रहता है। मैं आपको पहले ही बता दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको यहां देख लेंगे और भी अच्छे तरीके से। यहां आ जाओ, ठीक है। देख मेरे भाई, ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ मेरे भाई थोड़ा सा, ठीक। हमने कहा प्रश्न जो पूछेंगे सामने वाला क्या होगा, यू, ठीक। अब ये जो यू है ये हमारा कौन होगा भैया, कौन होगा भैया, बिफोर पर्सन, जिसको हम क्या कहेंगे, सामने वाला, जिससे हम प्रश्न पूछेंगे।
यू हमेशा कौन रहता है भैया? सामने वाला। और आई कौन रहता है? आई मतलब मैं, आप हो। कौन हो? आप। जैसे ये 3 बार इसको बना दिए हैं, फिर भी समझ जाओगे तो ठीक है। हाथ पकड़कर चलना होगा ना मेरे भाई, क्योंकि यहां आपको सीखने की जरूरत है। ये आपके लिए क्या हुआ? यू। और ये आपके लिए क्या हुआ? यू। एक दूसरे के लिए हमेशा आप लोग क्या हो? यू हो। और आप दोनों जन अपने लिए क्या हो? आई हो। कॉन्सेप्ट तो सेम है, हो कि नहीं? अब आपने इससे पूछा, ये आपसे पूछा, तो बार बार चेंज होगा। जैसे इसने आपसे पूछा तो आप इसके लिए क्या हो भैया? आस्क करेगा भी। क्या करेगा? आस्क। तो आप क्या हो? यू हो। अब प्रश्न जो पूछा जाएगा वो हमेशा इंट्रागेटिव से पूछा जाता है। तो इंट्रागेटिव के लिए हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैव आएगा। पास रहेगा तो एक ही हैड ही आएगा। मेरी बात सोच पा रहे हो कि नहीं? और सामने वाला आप रहोगे तो क्या आएगा? विल ही आएगा। ठीक। तो इन दोनों के साथ आपको क्या लगाना है? यू लगाना है। इसके साथ भी आपको क्या लगाना है? यू लगाना है, लेकिन यहां आपको हैव भी जोड़ देना है। ठीक है? विल यू हैव। ठीक है। अब आप यहां कुछ भी पूछ सकते हो। हमने कहा भैया हैव यू ए पेन, हैव यू अ पेन, हैव यू अ बुक। ठीक, हैव यू अ बुक, हैव यू अ, कुछ भी बोल सकते हो। एप्पल। बता मेरे भाई, यहां सब आ रहे हैं कि नहीं? सामने आ रहा है ना? तो मेरे भाई समझ, हैड यू अ पेन, हैड यू अ बुक, हैड यू अ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे भाई हैज ऑब्लिक हैड या विल हैव से हम लोग क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हम लोगों ने यहां बनाया है। ठीक है? तो देखो तीनों से हम लोग प्रश्न यहां पुटअप कर सकते हैं। ठीक है? क्यों? देखो हमने कहा यू लगाया, यू के पहले क्या लगाया? हैव। ये प्रेजेंट है। ये क्या है सर? ये प्रेजेंट की बात करेंगे, जो चीजें मेरे पास होगा। इसका मतलब सर ये हमारा पास्ट है, जो हमारे पास था इस समय नहीं। और ये सर हमारे लिए क्या होगा? फ्यूचर होगा। क्या होगा? फ्यूचर। तो तीनों एक ही चीज है मेरे भाई। अब देखो, अगर इन तीनों का सहारा नहीं लेना है स्पीकिंग में, इन तीनों का अगर आपको सहारा नहीं लेना है, इन तीनों के स्थान पर आप लोग गॉड का भी प्रयोग कर सकते हो। अगर ये हैव यू हैज हैड कुल ये सब आपको लग रहा है कि ये सब बड़ा हमारे लिए किचाहिन दिख रहा है, तो इन तीनों को हटाकर आप सिर्फ किसका प्रयोग कर सकते हो? गॉड का प्रयोग कर सकते हो। जिसका हिंदी क्या होता है मेरे भाई? तुम्हारे पास। क्या होता है? तुम्हारे पास। तो जो चीजें तुम्हारे पास हो, अगर आपने गॉड का प्रयोग कर दिया तो वहां इन तीनों में से किसी की लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास यदि वो चीज होगा, ठीक है, अगर आपने गॉड का प्रयोग कर दिया मेरे भाई, गॉड, जैसे हमने कहा तुम्हारे पास, या क्या भैया, जैसे कलम है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, तो मेरे भाई कलम है तुम्हारे पास, ये ना प्रेजेंट को शो कर रहा है, ना पास्ट को शो कर रहा है, ना फ्यूचर को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो है, हूं है, ना था थी है, ना होगा होगी है। ठीक है? ये तीनों में कोई चीज नहीं है। तो आप इसको यूज करके, जैसे कलम है तुम्हारे पास, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते थे? गॉट अ पेन, गॉट अ पेन। अगर आपने इस चीज का प्रयोग किया तो आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी की जरूरत नहीं है। सामने वाले से पूछने के लिए हैव यू, हैड यू, विल यू हैव का यूज नहीं करोगे तो आप वहां गॉट का भी प्रयोग कर दोगे, फिर भी आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गॉट अ पेन। अब सामने वाले से आपने पूछा, अब वो सामने वाला जो है मेरे भाई, वो रिप्लाई देने के लिए अगर उसके पास होगा तो बोल सकता है। क्यों? सामने वाला, देखो गॉड का मतलब हुआ तुम्हारे पास, तुम्हारे का मतलब सामने वाला ही है। अब भैया जब सामने वाले से आपने पूछा तो सामने वाला अपने लिए क्या बना? आई बना कि नहीं? हमेशा का बात याद रखना, आई बने कि नहीं? तो आप वहां बोल सकते हो आई हैव। क्या बोल सकते हो? आई हैव अ पेन। ठीक है? आपके पास था इस समय नहीं है तो आप बोल सकते थे आई हैड ए पेन। क्या बोल सकते थे? आई हैड अ पेन। आपके पास होगा, घर जाने के बाद खरीद लोगे, अच्छी बात है, तो आप यहां लिख सकते हो आई शैल हैव अ पेन। ठीक है? और अगर आपको कुछ आता ही नहीं, इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हो, तो शॉर्ट फॉर्म मेरे भाई, गांव की भाषा में हम लोग यस या नो का भी जवाब दे सकते हैं। गॉट अ पेन? यस। गॉट अ मनी? नो। पैसा तो नहीं होगा, ये तो सिद्ध है। गॉट अ फोन? यस। गॉट अ फोन? नो। तो यस या नो में भी जवाब दिया जाता है, लेकिन ये लोग उसका ये यूज कौन करता है मेरे भाई? जिसको इंग्लिश के बारे में एक अक्षर भी पता नहीं है। यस या नो की बात होगा। लेकिन मेरे भाई स्मार्ट दुनिया में हो ना, तो आप लोग इतना तो सीख सकते। इसमें मैंने पढ़ाया ही क्या आपको? गॉड का प्रयोग करो, कुछ भी पूछो। दुकान पे गए, शॉप वाले के पास गए, गॉट अ चॉकलेट, गॉट अ चॉकलेट,
गॉट अ पोटैटो, कुछ भी पूछो मेरे भाई, गॉट अ बिस्किट, गॉट अ पेन, गॉट अ नाइट पेन, कुछ भी जो भी है गॉट का प्रयोग करके बोल दो। अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हो, आपको और भी अच्छे से बोलना तो हैव यू बोलो, हैव यू अ पेन, हैव यू अ पेन। और आपको आता है तो यस या नो में जवाब दे सकते हो। यस अगर हमने कहा गॉट अ पेन, यस, ज्यादा डिटेल में नहीं जा, यस, या आप बोल सकते आई हैव अ पेन, बोल सकते थे कि नहीं। तो इंग्लिश शॉर्ट में भी बोला जा सकता है मेरे भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता, बस आपको समझने की जरूरत होगी, ठीक है। तो आप लोग गॉट का प्रयोग करके एग्जाम्पल को बना सकते हो। किसी के पास गए, दुकान पे गए, भाई के पास, गॉट अ मनी, गॉट अ मनी, यस, या आप ऐसे भी बोल सकते हो आई हैव अ मनी, गॉट अ वॉच, आई हैव अ वॉच। और डिटेल में जाना चाहते हो तो आप लोग कुछ ऐसे बोलना है। एक मिनट मेरे भाई, अगर और डिटेल में जाना चाहते हो मेरे भाई तो चलो, हम कहां आपके पीछे हटने वाले हैं, ठीक है, कुछ भी जोड़ दो। हैव यू अ पेन, हैड यू अ पेन, विल यू हैव अ पेन, तीनों चीज से बोलो, क्या दिक्कत है, बोलो चलो डिटेल में। लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग का मतलब होता है विस्तार से और शॉर्ट का मतलब गॉट, ठीक है। हमने कहा हैव यू अ पेन, आई हैव अ पेन, है कि नहीं है, नहीं है तो यस, नहीं है तो नो, ये भी बोल सकते हो। और अगर आपको बोलना है तो आप लोग बोल सकते हो आई हैव अ पेन, गॉट अ चॉकलेट, आई हैव अ चॉकलेट, गॉट अ साइकिल, ऐसे बोल गॉट अ साइकिल, या हैव यू अ साइकिल, आई हैव अ साइकिल, कई तरीके से बोल सकते हो मेरे भाई, बताओ थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा कुछ भी पूछ लो, गॉट अ साइकिल, ठीक। अब मेरे भाई आपको किससे पूछा गया, सामने वाले से, गॉट अ साइकिल। अब जो सामने वाला हो गया मेरे भाई, वो अपने लिए आई तो हो ही होगा, आप वहां उसके पास है तो बोल देगा आई हैव अ साइकिल। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इसमें क्या किया जा रहा है, आस्क किया जा रहा है, और इसमें क्या किया जा रहा है, रिप्लाई दिया जा रहा है। अब भैया गॉड करने का मतलब हुआ, अब ये गॉड से भैया ऐसे भी आप इसको पूछ सकते थे, बहुत बढ़िया अंग्रेज होता, आप ऐसे बोल सकते हैव यू अ साइकिल, बोलो ऐसे, हैव यू अ साइकिल, ऐसे पूछो, क्या दिक्कत है, ऐसे पूछो, दोनों एक ही है, क्या दिक्कत है। आपने गॉड का प्रयोग कर दिया फिर भी सही है, हैव यू बोल दिया भैया ठीक है। आप अगर ऐसे भी चाहो, ये प्रेजेंट की बात है, जो चीजें था उसके पास आपको पता है, इस समय नहीं है तो आप बोल सकते थे हैड यू, क्या भैया, हैड यू मोबाइल, आपके पास मोबाइल था, मम्मी ने पकड़ लिया दे दिए, ठीक है। अब आपको हैड यू पूछो, क्या दिक्कत है मेरे भाई, हैड से पूछ लो, हैड से पूछो हैड यू फोन, तो आपके पास था तो बोल दो हाँ आई हैड था, आई हैड अ फोन, या मोबाइल, जो भी चीज है, मोबाइल फोन एक ही है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो इसे, क्या दिक्कत है बताओ मेरे भाई। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, गॉट अ मोबाइल, क्या दिक्कत है बताओ, सेम टू सेम है, वही सेम सेम कंडीशन होगा। अगर आपको बोलना है तो ठीक है, नहीं तो गुस्सा में हो तो यस या नो में जवाब देकर चले जाओ, कौन ये बकैती करे इसमें, यस या नो का बात खत्म करो, जाओ हटो, फिर भी सही है। मेरी बात समझ पाए कि नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोगों को इंग्लिश बोलना है मेरे भाई, सीखना कि सीखने के लिए आप लोग क्या नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छे से सीख पाओगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इस पे, स्ट्रक्चर पे, ठीक है ना। गॉड का प्रयोग हम कहां करेंगे, तीनों को छोड़ दो, धुआं धुआं करके अकेले यहां बना दो। गॉड का हिंदी क्या होता है तुम्हारे पास, इसकी भी जरूरत नहीं है सर, ये सब बकवास है, ये सब कोई जरूरत नहीं, हमारे लिए सिर्फ एक ही है, क्या है, गॉड। गॉड का मतलब क्या है, इसको विस्तार से समझ लो भैया, गेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, गेट है। अब गेट मतलब क्या होता है भैया, प्राप्त करना, होता है कि नहीं। अब गेट से सेकेंड फॉर्म क्या बन गया, गॉट, मतलब हुआ प्राप्त किए, ये प्रेजेंट है, ये सेकेंड फॉर्म है किसका, पास्ट का, आपको पता ही ना चाहिए क्योंकि किससे बना है, गेट से बना है। तो गॉट बना इसलिए भैया क्योंकि इंग्लिश बड़ा कठिन होते रहा, इसने कहा हम कुछ सहायता कर दे, तो गॉड का मतलब यही है, किससे बना, गेट से। गेट का फर्स्ट फॉर्म क्या, प्राप्त करना, इसका क्या, प्राप्त किया, तो सेकेंड फॉर्म हुआ, तो मतलब ये चीजें आप कब बोलोगे, किसी सामने से प्राप्त करने का। तो जब सामने वाले से आप बोल रहे हो गॉड का मतलब क्या है, तो आपको विश्वास है कि वो चीज उसके पास होगा,
तभी तो आपको पता है कि भैया गॉड का प्रयोग उसके पास। एक भिखारी के पास जाओ, कहा दो मुझे 1 लाख रुपए जरूरत है, वो दे पाएगा? क्यों? आप चाहकर भी नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको विश्वास है कि उसके पास नहीं होगा। तो जो चीजें जिसके पास होता है उसी के लिए आप उसके पास जाते हो मेरे भाई। अब आपको पता है कि नीरज सर के बारे में, तभी आप मेरे पास आ रहे हो। अगर मेरे बारे में नहीं जानते हो तो आप मुझसे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो गॉड का मतलब होता है प्राप्त करना। तो आपको पता है कि सामने वाले के पास होगा, इसीलिए तो आप बोल रहे हो। अब दुकान पे जाकर पूछो गॉट अ चॉकलेट, एक पटाखा मार के भगा देगा। अच्छी बात है, क्यों भैया? आप ये पूछने वाली कौन सी बात है? गॉट उसके पास चॉकलेट नहीं होगा, आप दुकान पे हो ना, चॉकलेट बहुत प्रैक्टिकल हो। लेकिन अगर आप किसी ने चॉकलेट का नाम दे दिए तब हो सकता है उसके पास हो। लेकिन चॉकलेट तो भाई ये कौन सा बात है? चॉकलेट तो चॉकलेट ही होता, कॉमन नाउन की बात है, इसमें हर एक प्रकार का चॉकलेट आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोगों को हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। गेट मतलब प्राप्त करना होता है, गेट से सेकंड फॉर्म क्या है? गॉट है। और जिसके सहारा से आप लोगों ने हम बहुत बढ़िया से अंग्रेजी बोलने की जरूरत करा। आप इसका यूज कर सकते, इससे बोल सकते हो, और अगर आप इसका नहीं तो इससे भी सहारा लेकर आप लोग इंग्लिश को बोल सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो बस आज के लिए यहीं तक। हम आपको फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। और जाते जाते एक चीज कह के जाएंगे भैया, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो समझ रहे हो ना, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो भैया बस आज के लिए यहीं तक। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपको डेली शाम 5 बजे, ये वादा है मेरा खुद से और आपसे भी है। अब गैपिंग नहीं होगा भाई। टोटल 60 डेज का कोर्स था और आज ये कौन सा डे है? 8वां दिन है। और डेली आप लोगों के बीच में शाम तक मिलता ही जाएगा। तो बस आज के लिए यहीं तक। मैं फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।